ज़मीन का सर्वेक्षण का फॉर्म भरना है तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि पहले जो इसका लिंक है ना वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन अभी आप पोर्टल पे देखेंगे तो इसका जो लिंक है ना वर्क करना यहाँ पे शुरू कर दिया हुआ है और पूरी तरह से जो है नया लिंक यहाँ पे शुरू किया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं कि ज़मीन सर्वेक्षण का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। फॉर्म भरते समय कौन कौन से जो है चीज़ों का आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गलती भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जो भी प्रपत्र 2 है 3(1) है उसको कैसे भरना है, कैसे डाउनलोड करना है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। लास्ट में फॉर्म भरने के बाद जब आप फॉर्म्स को सबमिट करते हैं तो उस समय देयर इज नो स्पेस इन डिस्क का जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो उसका समाधान क्या है उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने जो है बिहार भूमि का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसको खोल रखा हुआ है और यहाँ से आप जो भी ज़मीन की सर्वेक्षण का फॉर्म है उसको आसानी से भर पाएंगे, क्योंकि जो नया लिंक है यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको easy2net.com सर्च करना है। देख लीजिएगा, स्पेलिंग यहाँ पे मिला लीजिएगा और यहाँ पे सर्च करिएगा तो easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे तो सरकारी योजना का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे बिहार जमीन सर्वेक्षण का जो फॉर्म फिलअप करने का लिंक है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको ओपन करिएगा तो इसमें जो है सभी जानकारी बताई गई है। अगर आपको जमीन सर्वेक्षण संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं उसकी जानकारी हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी जमीन धारक हैं जिनको जमीन का सर्वेक्षण करवाना है तो आपका जमीन जो है किस प्रकार से है तो उसका कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना है। सबसे पहले तो आपको प्रपत्र 2 में जो भी अपनी ज़मीन की जानकारी है उसको आपको भरना है। अगर आपका ज़मीन जो है पूर्वजों के नाम से है यानी कि खतियानी ज़मीन है तो आपको जो है प्रपत्र 3(1) भी भरना होगा, जो कि वंशावली के लिए आपको भरना है। लेकिन आपका जो ज़मीन है वो आपके नाम से है, पूर्वजों के नाम से नहीं है, तो आपको प्रपत्र 3(1) भरने की आवश्यकता नहीं है। दोनों फॉर्म डाउनलोड करना बताएंगे और भरने के लिए हमने ऑलरेडी जो है वीडियो बना रखा हुआ है कि प्रपत्र 2 कैसे भरना है और वंशावली का 3(1) जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। ठीक है, तो आपको फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करके भरनी होती है। इसके साथ ही साथ जो भी ज़मीन की डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रकार का आपका ज़मीन है तो उसका अगर खतियान की कॉपी है तो खतियान लगा सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्री का ज़मीन है तो उसका जो रसीद होता है वो आपके पास है, जमाबंदी का नकल है या फिर रजिस्ट्री डीड का नकल है तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कई सारे ऐसे ज़मीन होते हैं जिसपे किसी प्रकार की कोई केस चल रहा है तो उसका जो भी सच्ची प्रति होता है उसको आपको लगा देना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने जो भी खतियान की नकल है वो नहीं निकलवा पाते हैं, तो उस कंडीशन में नहीं भी है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, आपके पास रसीद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भी आवेदन करेंगे उनका आधार कार्ड की या फिर वोटर आईडी कार्ड का जो फोटो कॉपी है यानी कि जानकारी है वो होनी चाहिए, तो यहाँ पे आसानी से अपना जो फॉर्म है उसको आप सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वयं घोषणा पत्र या वंशावली 3(1) कैसे भरना होता है, इसकी जानकारी हमने इस वीडियो में दिया हुआ है, तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो भी अपनी ज़मीन की जानकारी होती है उसको आपको भरना होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको प्रपत्र 2 यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ये फॉर्म देखने को मिलेगा जिसमें जो भी आपके पास ज़मीन है जिसके आप उत्तराधिकारी हैं, मालिक हैं, उस ज़मीन की जानकारी यहाँ पे आपको स्वयं घोषणा पत्र में भरना है। कैसे इस फॉर्म को भरना होता है इसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है, वीडियो नहीं देखे हुए देख लीजिएगा। दूसरा, मान लीजिए आपका ज़मीन जो है पूर्वज के नाम से है, खतियानी ज़मीन है, तो प्रपत्र 3(1) भी आपको भरना होता है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके पीछे ही जो भी वंशावली का फॉर्मेट है वो बना दीजिएगा कि आपका जो भी पूर्वज की ज़मीन है उसमें कितने हिस्सेदार है, कितने वंशज है, उनकी जानकारी यहाँ पे जरूर से पीछे बना दीजिएगा। ये हमने जो फॉर्म फिलअप करके दिखाया हुआ है ना वो वीडियो देखेंगे तो उसमें सभी जानकारी हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है।
तो आपको दोनों फॉर्म को भर लेना है और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह वगैरह करके जो है इसको स्कैन कर लेना है, ठीक है। और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को भी आपको यहाँ पे स्कैन कर लेना है और एक जो है PDF ही आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। जब आपका PDF ही तैयार हो जाता है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन का जो नया वाला लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे स्वयं घोषणा पत्र और वंशावली हेतु प्रपत्र आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे। नेम में देखिए उनका नाम लिखना है जो कि उत्तराधिकारी हैं, जो जमीन के मालिक है। फिलहाल जमीन किनके नाम से उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो उत्तराधिकारी है, आपके कंडीशन में 1 से 2 उत्तराधिकारी हो सकते हैं, तो किसी एक का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिर अपना जो भी स्टेट है वो बिहार ही आपको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आप कर सकते हैं कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालनी है। यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है, जिनका यहाँ पे नाम डालेंगे, जो जमीन के उत्तराधिकारी है उनका यहाँ पे आधार नंबर जरूर डालेंगे। 1 से अधिक उत्तराधिकारी हैं तो उस कंडीशन में किसी एक का, जिनका यहाँ पे नाम डालेंगे, उनका ही आधार नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो मेल ID है उसको डालेंगे। वेरीफाई मोबाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर एक OTP सेंड किया गया है, OTP को यहाँ पे डालेंगे। वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जहाँ भी आपका जमीन है ना, उस सर्कल का और डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ भी आपका जमीन है उस जमीन की जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बतानी है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो सर्कल है यानी कि जो प्रखंड है, अंचल है, उसको बताना है। फिर यहाँ पे उसका जो मौजा है ना उसकी जानकारी सिलेक्ट करना है कि आपका जो भी जमीन है वो कौन से मौजे के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो शिविर लगा हुआ है, जमीन सर्वेक्षण के लिए कैंप लगा हुआ है, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिएगा एक समय में केवल एक ही खाता खेसरा नंबर जो है दर्ज आपको करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि एक बार में जो है 2-3 खेसरा खाता नंबर लिखते हैं, वो सही नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि पहली प्रविष्टि के बाद 1 से अधिक खाता खेसरा नंबर प्रविष्टि के लिए एड मोर के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास 1 से अधिक खाता खेसरा नंबर है तो सबसे पहले खाता खेसरा नंबर को जोड़ेंगे और उसके बाद एड मोर होल्डर के बटन पर क्लिक करके और भी आपके पास जो खाता खेसरा जमीन है उसकी जानकारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बताया गया है कि टेक्स्ट बॉक्स में खाता एवं खेसरा एवं होल्डर में एक खाता खेसरा एवं एक रैयत का नाम ही डालें। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई जमीन है जिसका खाता नंबर जो है 36 है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर उसका जो खेसरा नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे। होल्डर नेम में वो नेम डालना है जिनके नाम से वो जमीन है। कहने का मतलब कि जो भी आप खाता खेसरा नंबर दे रहे होंगे वो जमीन किसी ना किसी के नाम से होगा। हो सकता है कि आपके नाम से होगा, हो सकता है कि आपके पूर्वज के नाम से होगा। तो जो भी होल्डर नेम है वो होल्डर नेम आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं डेमो पर्पज से फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डेमो लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एड मोर होल्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने एक खाता खेसरा नंबर को यहाँ पे ऐड कर लिया हुआ है, ठीक है। अब 1 से अधिक है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई 35 है और यहाँ पे 85 कोई खेसरा है और इसको हम डेमो 2 कर देते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे दूसरा भी जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जितने भी जमीन है जिसकी जानकारी अपने स्वयं घोषणा पत्र में दिया हुआ है उन सभी जमीन की जानकारी यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। ध्यान रखिएगा अगर जमीन जो है अलग अलग जिलों में है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म आपको भरना होगा क्योंकि उसका कैंप अलग हो जाता है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जमीन की जानकारी ऐड करना है। जितने भी आपके पास जमीन है उन सभी को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी आपने PDF ही तैयार कराया हुआ है जिसमें आपका प्रपत्र 2 और 3-1 फॉर्म जो आपने भरा हुआ है उसको स्कैन किया हुआ है। साथ ही साथ आपके पास जो भी दस्तावेज है जमीन की उन सभी को जो है एक ही PDF ही में आपको मर्ज करना है जो कि 3 MB तक ही होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 3 MB बोला जाता है लेकिन 2 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं होता है। फिर भी हम अपलोड करके देखेंगे कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि उस PDF को आपको यहाँ पे चूज करना है और चूज करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन द डिस्क। ये जो है प्रॉब्लम पहले भी आ रहा था, अभी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी जो है पूरी तरह से लिंक वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जैसे ही ये मतलब सही हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको जो एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिससे आप समय समय पर अपने जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है उसको आप चेक कर पाएंगे। तो अभी ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आप यहाँ पे दोबारा भी आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई पीडीएफ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे सेम उसी तरह से जो है प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए जो है इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे लिंक फिर दोबारा तो एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को आपको भरनी होती है, स्टेप बाय स्टेप हमने जानकारी दिया हुआ है। फॉर्म को भरने के बाद आपको जो रेफरेंस नंबर मिलता है उसको रखना है और उससे कभी भी आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो भी आपको रेफरेंस आईडी मिला हुआ है उसको डालेंगे और यहाँ पे सर्च करके अपने जो भी मतलब एप्लीकेशन का स्टेटस है उसको चेक कर पाएंगे कि आपका जो फॉर्म है वो उनके पास डिलीवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या कुछ उसका स्थिति है। मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी होगी वहाँ तक जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।